जूल्स वर्ने एगो सच्चे सपनों के सौथे आगर, दुनिया के अनोखा कहानियन से नवाजले बाड़े, एडवेंचर के और साइंस के इमेजिनेशन से भरल। उनकर उपन्यास जेमे जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ और 20,000 लीग्स अंडर द सी शामिल बाड़े आज भी लोग के मन मोह लेते बाड़े। आई हमनी के संगे 20,000 लीग्स अंडर द सी के गहराई में उतरी, एकर मनोरंजक कहानी, यादगार किरथियार और अमर विरासत के एक्सप्लोर करी। हमार कहानी शुरू होत बा एगो बहुते बड़हन समुंदरी जीव के चर्चा से जवन कि पूरा थ्यूनिया के जहाज में आतंक मचा रहल बे। प्रोफेसर पियर अरोनेक्स, उनकर सहायक कॉन्सेई और हार्पूनर नेड लैंड एह रहस्य के सुलझावे खातिर एगो अभियान पे निकलते हैं। वहां के नॉटिलस मिलत बा, एगो पानी के अंदर चलने वाला जहाज, जेक के चलावे वाला रहस्यमय कैप्टन नीमो होत बे। जहाज में ले जायला के बाद उन लोग के एगो ऐसन थ्यूनिया में ले जायल जाला जेक के कल्पना भी न कैले रहले। 20,000 लीग अंडर द सी एगो ऐसन कहानी हाँ जे समय के साथे औरो बढ़िया हो जात बे। ई कहानी इंसान के जिज्ञासा, नीति और इंसान और प्रकृति के बीच के संतुलन के बारे में भी। कैप्टन निमो के मन के थेवनथेव टेक्नोलॉजी के साथे हमार रिश्ता और समाज पर ऊ एकर असर के देखावत में। आई हम सब मिलके ए महान कहानी के गहराई में उतर के एकर कहानी, किरथियार और राज के बारे में जानत बा। 1866 में एगो बहुते बढ़न समुद्री जीव के किस्सा सब जगह फैलल रहे जे जहाज के तोड़फोड़ करत रहे। प्रोफेसर एरोनैक्स, उनकर नौकर कौंसल और हार्पूनर नेड लैंड एगो एक्सपीडिशन में शामिल होत बाड़े एह जीव के खोजे खातिर। उनकर मुलाकात होत बा नॉटिलस से, एगो अद्भुत टेकी आविष्कार, और ऊ लोग पानी में गिर जाती और नॉटिलस से चिपक के बच जाती और यही तरह शुरू होत बाड़े उनकर असाधारण पानी के भीतर के सफर। नाव डूबला से बच के जब ये तीनों जने समुद्र के भीतर चलवाला जहाज नॉटिलस पर पहुंचते हैं तो उनकर भेंट होत बा कप्तान निमो से, जे बहुत बड़का ज्ञानी तो होत बाड़े बाकिर थ्यूनिया से कटा के रहे वाला आथिमी है। निमो जे इंसान के बनावल समाज से बहुत नाराज रहत बाड़े, अपना से ही खुद के पानी के नीचे कैद कर लिहले बाड़े। उई तीनों जने के नॉटिलस घूमे के छूट देत बाड़े, जहां बहुत कीमती सामान और एगो बहुत बढ़न लाइब्रेरी रहत बिए। अरोनैक्स निम्मो के बारे में लिखे लागत बाड़े, लेकिन नेड लैंड बेचैन होत जात बाड़े और आजादी खातिर तरसत बाड़े। नॉटिलस में उनकर सफर पानी के नीचे के बहुत ही खूबसूरत नजारों से होकर गुजरत बे। ऊ लोग मूंगे की चट्टान, चमकथियर जीव और समुद्र में डूबल पुराना जहाज देखत बाड़े। नीमो के ज्ञान और नॉटिलस की तकनीक उनकरा बड़का बड़का खतरनाक जीव जिसे कि विशाल समुद्री थियानम और खतरनाक पानी के बहाव से बचावत भी है। इतना कुछ देखला के बाद भी ऊ लोग खुद के कैप्टन नीमो के कैथे ही महसूस करत बाड़े। प्रोफेसर अरोनिक्स, जिनका दिमाग हमेशा कुछ नया जानने खातिर तैयार रहेला, समुद्र के नीचे के आपन सफर के बारे में हर छोटी बड़ी बात लिख रहल बाड़न। और नीमो से विज्ञान की तरक्की और प्रकृति की रक्षा करे के बारे में बहस कर रहल बाड़न। अरोनिक्स के ये यात्रा विज्ञान के जिज्ञासा के जटिलता और टेकी विकास के नैतिक विधा के बारे में जानवे खातिर बहुत कुछ सिखा रहल बिए। अरे ये तो हमार कौंसेल बड़े अरोनिक्स के वफादार मथेथेगार, शांत और समर्पित। समुद्र के जीव जंतुओं के बारे में इनका ज्ञान ता अतना गजब बा कि पूछो मत, बहुत काम आवेला। कौंसेल के हिम्मत और वफादारी थेखी, संगी साथी की अहमियत समझ में आवेला ना। पानी के नीचे के थ्यूनिया थे के और साथी लोगन के संगे रह के कौंसेल खुशी मनावेला। नेड लैंड एगो मजबूत कनाडाई हार्पूनर खुला समुद्र के आजादी खातिर तरसता है। विशाल स्क्विड और औरी पानी के खतरन से उनकर कौशल के परीक्षा होते है। आपन निराशा के बावजूद नेड आपन साथियन के प्रति वफादार रहते है। उनकर संघर्ष, आजादी और जुड़ाव खातिर मानवीय भावना के तड़प के थेरसाता है। नॉटिलस अब ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी और खतरा दोनों के स्टेज बन जाला। अरोनैक्स और उनके साथी अंडर वाटर फॉरेस्ट्स के खोज करतारेन और अद्भुत जीवों से मुलाकात होत बे। कैप्टन नेमो उनुका के एगो शिकार अभियान पर ले जतारेन, पानी के नीचे के थ्यूनिया के अजूबों के प्रदर्शन करट। कुछ समय के खातिर अजूबे खतरों और उनके कैथी के घेरे रहस्य पर छा जात बाड़े। यहाँ के सफर बहुत ही खतरनाक बा, बड़ समुद्री धारा से लेके विशालकाय समुद्री थियानम तक से। कैप्टन निमो के ज्ञान बार बार उनुकर जान बचावत बे। ऊ लोग एटलांटिस के खोज करत बाड़े, ओकर बर्बाद भव्यता देख के थेंग रह जात बाड़े। नॉटिलस के पानी के नीचे कब्रिस्तान के थ्योरा निमो के थ्यो के बारे में बतावत बा और जवन बोझ ऊ ढोवत बाड़े। कैप्टन निमो के अतीत के साइया, जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है
कैप्टन निमो और भी ज्यादा चुपचाप हो जाते हैं। उनका पीछा उनके दर्दनाक अतीत की यादें कराती हैं, जिन्हें वो शेयर करने से इनकार कर देते हैं। वो पानी के वोपर की थ्यूनिया पे बरस पड़ते हैं, उसके अन्याय और उस दर्द के खिलाफ जिसे उसने उन पे थोपा है। एक युद्ध पोत से अचानक मुठभेड़ जो नॉटिलस का पीछा दुश्मनी के इरादे से कर रहा है, निमो की कड़वाहट और अपने रहस्यों और अपने द्वारा थोपे गए निर्वासन की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। एरोनैक्स निमो के साथ अपने आकर्षण और कप्तान के कार्यों पर अपनी बढ़ती बेचैनी के बीच फंसे हुए अपनी स्थिति की नैतिकता पर सवाल उठाने लगते हैं। नेड लैंड उनका धैर्य कम होता जा रहा है और आजा थे कि उनकी चाहत तेज होती जा रही है। वो भागने की योजना बनाने के मौके का फायदा उठाते हैं। वो एरोनैक्स और काउंसिल की मदद लेते हैं और वे चुपके से सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और नॉटिलस की पानी वाली जेल से भागने की योजना बनाते हैं। जैसे जैसे नॉटिलस पर तनाव बढ़ता है, एरोनैक्स खुद को एक तियोराहे पर पाते हैं। क्या वो कैप्टन निमो की थ्यूनिया के अजूबों और अंधेरे के लिए एक बंठी दर्शक बने रहेंगे, या वो सतह की थ्यूनिया में लौटने और अपने पीछे छोड़ी गई जिंदगी के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देंगे? आथमी बनाम कुथिरत, एगो नाजुक बैलेंस। 20,000 लीग्स अंडर द सी, एथेमी और कुथिरत के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्ता के बारे में बतावत में कैप्टन निमो विज्ञान के एथेमी लेकिन सिविलाइजेशन के कट्टर आलोचक एडुअलिटी के रिप्रेजेंट करत बाड़े। उस समुथेर के अजूबा के सम्मान करत बाड़े, ओकर जीव और इकोसिस्टम्स के बारे में बड़े गौर से अध्ययन करत बाड़े। लेकिन उनकर इस सम्मान में एगो गहर नाराजगी भी बा, जे इंसान कुथिरत के साथे जवन बराबरी करत बा, ओकरा खातिर। निमो के नॉटिलस जे समुथेर से मिले वाला बिजली से चलत बा, कुथिरत के साथे तालमेल बना के सस्टेनेबल जीवन जीने के विजन देखावत बे। लेकिन ई हार्मनी हमेशा सरफेस वर्ल्ड के देखलंते आजी से खतरा में रहत बा, जे उन वेलिंग शिप्स से देखाई देत बा जे बेरहमी से वेल्स के मुनाफा खातिर शिकार करत बाड़े और उन वॉरशिप्स से जे नॉटिलस के पीछे विनाशकारी मकसद से पड़त बाड़े। एरोनैक्स के ऑब्जर्वेशन के माध्यम से वर्ने हमसे कुथिरत के साथे अपने रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछत बाड़े। हम सिर्फ देखे वाला एगो ऐसन दुनिया के मेहमान हैं जेके हम पूरी तरह से समझ न सकेनी है, या हमार डेस्टिनी बा कि हम अपने निशान छोड़ के जाएं, चाहे वो अच्छा होखे या बुरा। कुथिरत के नाजुक बैलेंस पर ये उपन्यास हमरा से अपने एक्शंस के परिणाम और अपने ग्रह की जिम्मेदारी से देखभाल के महत्व के बारे में सोचे खातिर कहत बे। नॉटिलस इंजीनियरिंग के एगो अद्भुत नमूना जे कुथिरत से प्रेरित बा, इंसान के क्षमता के एगो पावरफुल प्रतीक के रूप में काम करत बा कि ऊ कुथिरत के रहस्यों को समझे और उनका इस्तेमाल भी कर सकेला। वरने इशारा करत बाड़े की असली तरक्की कुथिरत पर विजय पाने में ना ही, बल्कि ओकरा के साथे तालमेल बना के जीना सीखे में बा, ओकरी शक्ति के सम्मान करे में बा और ओकरी नाजुक सुंदरता के आने वाली पीढ़ियों खातिर बचा के रखे में बीए। 20,000 लीग अंडर द सी किताब हमनी के अंतर के ओ अनजान चीज खातिर कसक के बारे में बतावत, हाँ ओह जगहन खातिर जहां अबही ले कवनो ना पहुंचा हा ओकर कसक। शुरू में एरोनैक्स काउंसिल और प्रैक्टिकल आथमी नेडलैंड सब नॉटिलस में जवन अजूबा थे खेला सबसे चकित हो जाला। गहरे समुथेर के अजीबो गरीब सुंदरता और जीव जंतु उनकर होश उड़ा थेला। वरने चमक थे और जीव जंतु पानी के अंतर कैल्प के जंगल और एटलांटिस के खंडहर के बारे में ऐसन बतावत है कि हमार कल्पना शक्ति जाग उठत है और हमनी के याद फैलावत है कि हमारे धरती के नीचे कितना कुछ छिपल है, कितना कुछ रहस्य है। ई किताब हमनी के नया जगह खोजे खातिर प्रेरित करत है, अपने आराम थे एक जिंदगी से बाहरी निकल के ऐसन जगह जाए खातिर जहां अबही ले कवनो ना गिल होखे, चाहे एह खातिर अपने डर से सामना करे पड़े या फिर कुछ अनपेक्षित हो जाए। हालांकि वेरने इहो बतावत है कि अनजान के आकर्षण के साथ साथ डर और खतरा भी होला। समुथेर के गहराई सुंदर तो होला, लेकिन यहाँ ऐसे जीव भी रहत है जो बहुत ताकतवर होला और जिनके बारे में कुछ पता ना होला। नॉटिलस का विशाल स्क्विड से मुठभेड़, खतरनाक धाराएं और दुश्मन के युद्धेद पोतों से पता चलता है कि प्रकृति के सामने सबसे उन्नत तकनीक भी कमजोर है। इन अनुभवों के माध्यम से वेर्न ये सुझाते हैं कि असली अन्वेषण के लिए सिर्फ जिज्ञासा ही नहीं, बल्कि साहस, अनुकूलन क्षमता और उन ताकतों के लिए एक स्वस्थ सम्मान की आवश्यकता होती है जिन्हें हम समझना चाहते हैं। अनजान जबकि आकर्षक होता है, रोमांचक और भयावह थियोनो हो सकता है। जब हम इसके आलिंगन में जाते हैं
तो यह हमारे आश्चर्य और हमारी सावधानी थियोनों की मांग कराता है। 20,000 लीग अंडर द सी में आजाथई के मतलब के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हर किर्थियार के नजरिए से हम अलग अलग मतलब देखते हैं। नेड लैंड, जो हर काम सोच समझ के करने वाला है, उसके लिए आजाथई के मतलब एकतिम साफ है। खुले समुद्र में घूमना, शिकार करना और अपने घर वापस जाना। नॉटिलस में कैद होकर वो बहुत घुटन महसूस करता है। भले ही आसपास कितना भी अद्भुत नजारा क्यों ना हो, नेड बस वहां से निकलना चाहता है। प्रोफेसर अरोनैक्स पहले तो नॉटिलस की थ्यूनिया में खो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी नेड लैंड की तरह आजादी की चाहत रखने लगते हैं। वो अपनी रिसर्च को थ्यूनिया के साथ बांटना चाहते हैं, अपने थियोस्तों से मिलना चाहते हैं, पनडुब्बी की चारथी वारी से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन कैप्टन निमो आजाथी को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। उन्होंने थ्यूनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। समुद्र की गहराई में उन्हें उस थेर्द और अन्याय से छुटकारा मिलता है जो इंसानों की थ्यूनिया में है। नॉटिलस उनके लिए जेल नहीं, बल्कि एक सुरक्षित ठिकाना है। यहाँ वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं, बिना किसी बंधेश के। इन अलग अलग नजरियों के जरिए लेखक हमें आजादी के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। क्या आजादी का मतलब बस इतना है कि हम जहां चाहें जा सकें, या फिर ये एक एहसास है, मन की एक अवस्था है जहां हम अपने हिसाब से जीते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। 20,000 लीग अंडर द सी हमें ये सोचने पर मजबूर कराती है कि आजादी पाना हर इंसान की चाहत होती है, लेकिन इसे पाने का रास्ता और इसका असली मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। 20,000 लीग्स अंडर द सी बस एगो साइंस फिक्शन क्लासिक नहीं बा, बल्कि ई तो एगो ऐसन किताब है जो समय के बंधन से परे है। 1870 में जब समुद्र के गहराई ऐसन लागत रहे जिसे एगो रहस्य होके, तब वेर्ने के ई कहानी लोगन के मन में उतार गिर। यह किताब में साइंस, एडवेंचर और फिलोसफी के अद्भुत मिश्रण देखे के मिलेला। ये किताब आजो भी लोगन के पसंद आवे के कारण यहाँ की ई उनका के एगो ऐसन थ्यूनिया में ले जात बा जहाँ जाने पहचाने चीज भी अद्भुत लागेला। एगो थ्यूनिया जहाँ साइंस और इमेजिनेशन के बीच की रेखा धुंधली हो जात बा, और जहाँ विशाल और रहस्यमय समुद्र के सामने इंसान के हौसला की परीक्षा होते बे। साइंस फिक्शन और पॉपुलर कल्चर पर वेर्ने के प्रभाव के कवनों गिनती नहीं कईल जा सकता। नॉटिलस के बारे में उनका जवन वर्णन है, जवना में ओकर इलेक्ट्रिक इंजन, डाइविंग सूट्स और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की क्षमता के बारे में बतावल गिलबा। ओसे त आज के समय के बहुत सारा सबमरीन टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से ही अंदाजा लगावल जा सकत रहे। ये किताब एक्सप्लोरेशन, इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते और अनजान चीज के प्रति आकर्षण जिन विषयों पर आधारित बाजे आजो भी लोगन के मन में उतने ही प्रासंगिक बा जेतना पहले रहे। 20,000 लीग्स अंडर द सी कल्पना शक्ति की ताकत और प्रकृति के रहस्यों के प्रति इंसान के अटूट आकर्षण के एगो जीता जागता उत्याहरण आ। एगो ऐसन कहानी हा जे पीढ़ी देर पीढ़ी चली आवत बा, और हर उम्र के लोगन के अंदर एगो अद्भुत एहसास और ज्ञान के प्यास जगावत है। वर्ने के ई मास्टरपीस हम सब के ई याद दिलावत बा कि सबसे बड़ा एडवेंचर अक्सर हमार जाने पहचाने दुनिया से पारे, हमार ग्रह के अनछुए इलाकों में और हमार खुद के कल्पना के अनंत दुनिया में छिपल रहते हैं। ई किताब के सबसे बड़ी विरासत बा कि ई आजो भी लोगन के बीच चर्चा के विषय बनल बा और दुनिया में हमार स्थान के बारे में सोचे पर मजबूर करत दे। 20,000 लीग्स अंडर द सी बस एगो रोमांचक कहानी नहीं बा, बल्कि ई त इंसान के जीवन, ज्ञान के शक्ति और प्रकृति के नाजुक संतुलन के सम्मान करे के महत्व के बारे में एगो कालातीत खोज हा। 20,000 लीग्स अंडर द सी हमें और गहराई में ले जाता है, न सिर्फ समुद्र के अंतर, बल्कि हमारी कल्पना और इंसानी अनुभव के गहराई में भी अच्छी। हर किर्थियर अपने अपने विचार और मकसद के साथ हमें आजादी, जिम्मेदारी और इंसान और कुदरत के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कराते हैं। आज भी इतने साल बाद 20,000 लीग्स अंडर द सी बहस छेड़ता है और नया सोचने को प्रेरित कराता है। पर्यावरण, टेकी तरक्की और इस जटिल दुनिया में मकसद की तलाश, ये सब आज वेर्ने के जमाने से भी ज्यादा मायने रखते हैं। 20,000 लीग्स अंडर द सी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक न्योता है दुनिया को जानने का, सवाल पूछने का और इस दुनिया के अजूबों और इंसानी दिमाग की ताकत को देखकर दंग रह जाने का।
ये याद दिलाता है कि एडवेंचर और नया सीखने की चाहत हमेशा रहेगी, जो हमें जोड़ती है और नया करने को प्रेरित कराती है। तो अगली बार जब आप समुद्र को देखो तो नॉटिलस के सफर और जूल्स वर्न की कहानी को याद रखना। अपनी कल्पना को गहराई में जाने दियो, अनजान को जानो और सवाल पूछना कभी मत बंद करो। जिसे जिसे हमार जूल्स वर्न के 20,000 लीग इज अंडर द सी के गहराई वाला सफर खत्म होता बा तो हमार मन में एगो अजीब सा अचरज आ उत्सुकता रही जात बा। ई नॉटिलस अपने रहस्य में कैप्टन निमो के साथे हमारो ना सिर्फ समुद्र के गहराई में एगो अद्भुत सफर करावले बा, बलुक हमार खुद के दुनिया के रहस्यों पर भी विचार करे खातिर प्रेरित कैले बा। ई अमर कहानी के विरासत आजो लोगन के मोहित आ प्रेरित करत बा, आ हमारो याद दिलावत बा कि ज्ञान के खोज आ अन्वेषण के भावना हमेशा अमर रही है। लेकिन हमार सफर एहिजे खत्म ना होके के चाहिए। हमार संगे जुड़ के और ऐसने साहित्यिक कृतियों में गोता लगाई, प्राकृतिक दुनिया के अजूबों के खोज करी, आ मानव रचनात्मकता के असीम क्षमता के उजागर करी। अगर रुआई सफर के आनंद उठाई ली तो लाइक, सब्सक्राइब आ शेयर जरूर करी अपने थियोस्तन के साथ है। आप लोग के साथ से हम ऐसने और रोमांचक कहानियन और खोज के जीवंत कर सकें। तो जल्द ही से सब्सक्राइब बटन थेबाएं, आई वीडियो अपने थियोस्तन के साथ शेयर करी और एह रोमांच के भावना के जिंतिया रखी। मिलके हम खोज करी, सवाल पूछी और उन अजूबों पर अचरज करी जो सतह के नीचे छिपे हुए हैं।